आईसीसी ने हारिस रऊफ की टेपें उतार दी हैं। यकीन करो, वो जो टेपिया बोला जाता है ना इसको, उसकी सारी की सारी टेपें आईसीसी ने पकड़ के आज उतार दी हैं, क्योंकि आईसीसी ने हारिस रऊफ को बैन लगा दिया। फैसलों पर सवालात उठ गए हैं। एशिया कप में कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी, आईसीसी ने सजाओं का ऐलान किया है। आईसीसी भारतीय खिलाड़ियों पर मेहरबान, पाकिस्तानी खिलाड़ियों को सख्त सजाएं। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ 2 वनडे मैचेस के लिए मअतल कर दिए गए। हारिस रऊफ पर मैच फीस का 30% जुर्माना और 4 डिमेरिट्स पॉइंट भी दिए गए। अभी आपके साथ लाइव था थोड़ी देर पहले, बीच में लोगों ने मैसेज शुरू कर दिया कि हाँ जी 3 मैच का बैन लग गया है हारिस रऊफ पे। तो मैंने कहा भाई ये तो कोई ब्रेकिंग न्यूज है। तो लाइव स्ट्रीम खत्म करके मैंने कहा जरा मैं थोड़ा देखूं कि हाँ जी क्या मामला हुए हैं, बिकॉज दैट वाज क्वाइट सरप्राइजिंग फॉर मी। पाकिस्तानी हारिस रऊफ को सबसे ज्यादा जो है आईसीसी ने पनिश किया है, ये वाला इशारा करने पर। ये 6 जहाज ऊपर गए नीचे गिरे, उस इशारे पर हारिस रऊफ को 2 मैचेस के लिए बैन किया गया है। आज वाला मैच साउथ अफ्रीका के खिलाफ और अगला मैच वो नहीं खेल पाएंगे, और इसी के साथ साथ 30% मैच का जुर्माना भी लगाया गया है। आईसीसी ने एशिया कप के दौरान की जाने वाली समातों पर फैसला सुनाते हुए हारिस रऊफ को कोड ऑफ कॉन्डक्ट की खिलाफवर्जी का मुर्तकिब करार दे दिया है। हारिस रऊफ पर मैच फीस का 30% जुर्माना आयद किया गया है। एशिया कप में यह मामला सामने आया था जब बीसीसीआई ने यह कंप्लेंट फाइल की थी हारिस रऊफ और साहिबजादा फरहान के खिलाफ। मैच में जो जेस्चर्स किए गए थे हारिस रऊफ की जानिब से, उस पर फैसला सुनाते हुए आईसीसी ने हारिस रऊफ को कोड ऑफ कॉन्डक्ट की खिलाफवर्जी का मुर्तकिब करार दिया है और हारिस रऊफ पर मैच फीस का 30% जुर्माना आयद कर दिया गया है। प्रेस रिलीज आ गई है, कोड ऑफ कंडक्ट 2.21 की खिलाफ वर्जी हुई है। सूर्य कुमार यादव को भी वही सजा है और हारिस रऊफ को भी वही सजा है, जबकि जो साहिबजादा है उनको बातचीत करके कहा कि चलो कानून बख्शी दी। नहीं उन्होंने भी सजा हुई है, उन्होंने भी 30% सजा हुई है। देखिए ये 3 हफ्ते तीनों हफ्ते मौसीकी चली है, लेकिन बिल्कुल आईसीसी का सख्त एक्शन है और स्ट्रिक्ट एक्शन ऐसा नजर आया कि देखने को मिला, स्पेशली अगेंस्ट हारिस रऊफ। 2 मैचेस के लिए वो बैन हो गए। आप देखिए ये फैसला इतना लेट आया है कि अगर आप देखो तो पाकिस्तान तो ऑलरेडी 2 टेस्ट मैचेस खेल चुका है, साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट 3 टी20 खेल चुका है। मेहरबान देर कर दी आते आते, अभी भी क्यों अनाउंस किया आईसीसी भाइयों, थोड़ा सा और टाइम ले लेते। मतलब 28 सितंबर के बाद 28 अक्टूबर, 28 अक्टूबर के बाद 4 नवंबर, मतलब 5 हफ्ते लग गए और 14 सितंबर से ये मामला शुरू हुआ है। लो भाई आईसीसी ने हारिस रऊफ की फील्डिंग सेट कर दी है। 2 मैचों से भाई हारिस रऊफ को बैन कर दिया है। वो जो 21 वाले मैच में यूजुअली किया था 6-0 के, मतलब वो इशारे कर रहा था, उसकी वजह से जो है ना आईसीसी ने बैन कर दिया है। भाई ये फाइनल से पहले भी बैन लगा सकते थे, शायद फाइनल से पहले बैन लगाया होता तो एशिया कप हम भी जीत जाते। तो आपको पता है कि पाकिस्तान और इंडिया के जो एशिया कप में मैचेस हुए, उन मैचेस में जो तलख कलामियां हुई हारिस रऊफ साहब के, वो ये वाले इशारे थे, ये और 6-0 और पता नहीं फलाना टिमकाना, जो हारिस रऊफ क्रिकेट से हट के ये चीजें करता रहा, उसका पता आपको उस टाइम में बड़ा ज्यादा मसला बना। फिर 1.5 महीने के बाद आज आईसीसी ने अपनी सजाएं सुना दी हैं और उन सजाओं में सिर्फ और सिर्फ टोके के नीचे हारिस रऊफ आया और ऐसा मिदला हारिस रऊफ को आईसीसी ने पकड़ के कि एक तो हारिस रऊफ के ऊपर बैन लगाया। हाँ जी 3 मैच का बैन हारिस रऊफ पे। और हाउ इज इट पॉसिबल, ये कैसे हो गया भाई? अगर सूर्य कुमार यादव जिन्होंने पॉलिटिकल स्टेटमेंट दी थी बीच में, मैंने कल भी आपको बताया कि वो ऑपरेशन सिंदूर वगैरह का जो जिक्र किया उन्होंने, तो वो ऑब्वियसली पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, कोई माने ना माने ये उसकी मर्जी है। तो उसको अगर सिर्फ वार्निंग देके बोल दिया कि ठीक है आज के बाद इस तरह की बातें नहीं करनी, तो फिर ये साहिबजादा फरहान और हारिस रऊफ को 3 मैच का बैन कैसे, किस चक्कर में? कोई समझ में आने वाली ये बात नहीं थी। तो मैंने कहा ठीक है भाई आपसे मैं मिलता हूँ थोड़ी देर के बाद, जरा बात करके कि हाँ जी जो वहां पे लोग मौजूद हैं उनसे कि हाँ जी क्या मामला हुआ है, ये क्या कोई बैन क्या चल रहा है। तो भाई ये एशिया कप जो है ये आपको पता है कि मैच क्रिकेट का जो है वो अनफॉर्चुनेटली अब दूसरी तरफ बातें चली गई हैं। वो अर्शदीप सिंह जो इससे भी ज्यादा नाजेबा इशारे कर रहे थे, उनके ऊपर कोई जुर्माना नहीं है, कोई बैन नहीं लगाया गया। वो सूर्य कुमार यादव इंडिया के कैप्टन, जिन्होंने सियासत को इस खेल में घसीटा, जिन्होंने प्रेजेंटेशन और प्रेस कॉन्फ्रेंस में अंदर आकर सियासी बातें की, उसके ऊपर कोई बैन नहीं। उनको सिर्फ 2 डीमेरिट्स पॉइंट्स और 30% मैच फीस का जुर्माना, बस, नो बैन। ये आईसीसी इक्वल टू इंडियन क्रिकेट काउंसिल है। ये इंडिया जिस तरीके से क्रिकेट को तबाह कर रहा है, क्रिकेट के साथ खिलवाड़ कर रहा है, बाइसनेस, टोटली जानिबदाराना फैसले आज हुए हैं। साहिबजादा फरहान को भी ये वाला जो बंदूक वाला जो उन्होंने इशारा किया, एमएस धोनी ने जो किया था सेलिब्रेशन, वही सेलिब्रेशन साहिबजादा फरहान ने की 50 बनाने के बाद। साहिबजादा फरहान को भी जो है 30% मैच की फीस का जुर्माना और उनको एक वार्निंग दी गई है। इसमें पाकिस्तान के हारिस रऊफ, साहिबजादा फरहान, ये 2 खिलाड़ी की हियरिंग हुई। भारत की तरफ से जसप्रीत बुमराह कप्तान, सूर्य कुमार यादव और अर्शदीप सिंह नहीं भी खेले सन, बट उन्होंने एक्ट ऐसा किया, उनकी हुई। अब वो आईसीसी ने वही किया, कहते हैं आपको इंसाफ होता हुआ नजर आएगा। वो किया वो ना एक नबीने बंदे की चोरी हो गई, वो जज साहब के पास जाता है, जज साहब मेरी चोरी हो गई, उन्होंने कहा तू, मैं अंधा हूं मेरी चोरी होने का, तू टेंशन ना ले, तेन इंसाफ होता नजर आएगा। कहते ठीक है। वो जज साहब ने हेयरिंग वही बुलाया, उन्होंने चोरा ने पैसे देते जज साहब ने, जो भी समझ लें। तो जज साहब ने फैसला बेचारे ब्लाइंड के खिलाफ किया। ब्लाइंड ने कहा जज साहब तुसी की कीता, तुझसे कैसे तेन इंसाफ होएगा? कहंदा इंसाफ होया है, तू अन्ना तेन नजर नहीं आया। सो ये आईसीसी ने ऐसा ही किया। देखिए एज ए क्रिकेट जर्नलिस्ट जिसने जो किया आप उसको वो सजाएं दें, फेयर इनफ। बट अगर एक्ट एक जैसा है, मैं छोटी सी एग्जांपल है, हारिस रऊफ ने जो किया ऑलमोस्ट बुमराह ने भी वही किया, ऑलमोस्ट अर्शदीप ने भी वही किया। पर मैं साहिबजादा फरहान का तो मैं समझता नहीं हूं कि सेलिब्रेशन ऐसी थी जिसके ऊपर कुछ इस तरह था, जिसके ऊपर वो बेचारा एम ही रगड़ा गया मुफ्त ना। चलो हारिस रऊफ ने तो एग्रेशन भी दिखाया, वो हीट ऑफ द मोमेंट में रगड़ा गया। तो ये वैसे तो ये हट जाना चाहिए था, ये उस पर भी इंप्लीमेंट होना चाहिए था।
लेकिन चूंकि सजा आज सुनाई गई है तो आज का मैच खाली काउंट होगा। और जो सेकंड ओडीआई पाकिस्तान साउथ अफ्रीका का उसके लिए हारिस रऊफ बैन होंगे। जो हारिस रऊफ ने इशारे किए थे लगातार, तो उनके ऊपर एक तो जो अभिषेक शर्मा है उनके साथ भी जब उनकी लड़ाई हुई थी वो भी रखा गया। जब कैच पकड़ने के बाद उन्होंने इशारे किए थे, जिसके बाद उनके ऊपर 2 मैच की पाबंदी लगा दी गई है। इसके अलावा जो बकिया खिलाड़ी हैं, स्पेशली सूर्य कुमार यादव जो इंडिया के कप्तान थे, क्योंकि स्टार्ट उनकी तरफ से ये सब हुआ था, लेकिन उनके ऊपर सिर्फ जो है वो डिमेरिट पॉइंट लगाए गए हैं और मैच का 30% जुर्माना लगाया गया। जबकि हारिस रऊफ पाए गए ना गिल्टी, उन्होंने जो आर्टिकल 2.221 में जो ये गिल्टी पाए गए हैं, और इनको ना सिर्फ 30% जो मैच फी किया गया बल्कि इनको भी 2 डीमेरिट पॉइंट्स दे दिए गए हैं। अगर इस चीज में चलते हैं इनको मजीद 24 मंथ्स में और 2 डीमेरिट पॉइंट मिले, तो जिस तरीके से हारिस रऊफ के ऊपर 2 मैचों का बैन लग गया, इनके ऊपर भी लग सकता है। अगले 24 महीने इनको बड़ा एहतियात करनी पड़ेगी। सो 1.5 महीना, सवा महीना, 5 हफ्ते के बाद आईसीसी ने वो अनाउंसमेंट सुना ही दी, जो कि अनाउंसमेंट बहुत दिनों से पेंडिंग थी। क्या हो रहा है भाई, क्या नहीं हो रहा, और क्या खूबसूरत बैलेंस सेट किया आईसीसी ने। वाह 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 वाह। आईसीसी वालों, दोनों तरफा खेलना कोई तुमसे सीखे। इधर का मीडिया उधर का मीडिया, एशिया कप कंट्रोवर्सी को लेके ऐसा इमोशनल हुआ है, लेकिन आप लोगों ने ऐसा बारीक काम खेला कि भाई साहब, एक तो टाइम इज अ ग्रेट हीलर। ये 28 सितंबर के बजाय 29 सितंबर को ये आती है ना प्रेस रिलीज, तो सबके इमोशंस हाई होते हैं। 5 हफ्ते में लोगों के गुस्से ठंडे हो चुके हैं, लोग चिल हो चुके हैं, एशिया कप को भूल चुके हैं, मजाक मस्ती में लग चुके हैं। अब आप ये खबर दे रहे हो, वाह यार, वेरी गुड यार, क्या कमाल और क्या प्रेजेंटेशन है इस प्रेस रिलीज की, मजा आ गया देख के। हारिस रऊफ 2 मैच के लिए बैन है। एक मैच जो आज हो रहा है, एक मैच तो उनका निकल गया, दूसरा ओडीआई 6 तारीख को है, यानी जुमेरात वाले दिन दूसरा बैन उनका उधर निकल जाएगा। हारिस रऊफ को इसलिए बैन लगा है क्योंकि हारिस रऊफ के 2 ऑफेंसेस हैं। एक पहला 6-0 का जेस्चर और दूसरा अभिषेक शर्मा का कैच लेने के बाद। सो 2 जेस्चर, 2 डीमेरिट, 2 दफा 2 डीमेरिट पॉइंट। 24 महीने में किसी को भी 4 डीमेरिट पॉइंट मिल जाता है, उसको 2 मैच का बैन लग जाता है। सो 3 T20 तो पाकिस्तान खेल चुका है, तो 2 मैच का बैन तो उधर खत्म हो जाना चाहिए था। आईसीसी वालों, आप लेट आ रहे हो, मार्केट पहले चल रही है। आईसीसी ने भी बहुत बड़ा ब्लंडर मारा है एज पर द नॉर्म्स, क्योंकि सैंक्शन कब की है, 28 सितंबर की अनाउंस कर रहे हो 4 नवंबर को, तो 4 नवंबर और 6 नवंबर को बैन लगा रहे हो। हालांकि होता क्या है कि जब डीमेरिट पॉइंट का सैंक्शन शुरू होता है ना मीटर, तो जो इमीडिएट आपका फॉर्मेट होता है उसके अंदर वो पूरा हो जाता है। अब हारिस रऊफ T20 में पिक नहीं हुए थे, तो शायद इसलिए इन्होंने उसको अनाउंस नहीं किया। या तो पिक ही नहीं हुआ तो फायदा क्या है, ओडीआई में पिक हुआ है तब अनाउंस करेंगे। लेकिन आईसीसी की एजीएम भी चल रही है, इसलिए मुझे लगता है शायद अनाउंस हो गई है। चलते हैं डिटेल के ऊपर। बड़ी खूबसूरत प्रेस रिलीज है भाई, बड़ी कोई प्रोफेशनली इतने दिन मिले, 5 हफ्ते सोच के तो ऐसी प्रेस रिलीज आएगी ना। नमस्कार दोस्तों, ब्रेकिंग न्यूज़, गुड न्यूज़, वेरी वेरी गुड न्यूज़ वो ये है कि आईसीसी ने जिहादी हारिस रऊफ को बैन कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, आपको अगर याद होगा, एशिया कप के दौरान जिहादी रऊफ भारतीय फैंस को फील्ड से कुछ इशारे दिखा रहा था, जो कि फेक इशारे थे। पाकिस्तान की फेक नैरेटिव, पाकिस्तानी आर्मी की फेक नैरेटिव को जिहादी हारिस रऊफ बार बार इशारा करके दिखा रहा था और उस पर बीसीसीआई भड़क गया था दोस्तों। तब बीसीसीआई ने कंप्लेन दर्ज कराई थी, लेकिन तब कुछ नहीं हुआ था। अब दोस्तों आईसीसी ने तय किया है कि जिहादी हारिस रऊफ को बैन कर दिया जाएगा। और दोस्तों, जब जब पाकिस्तानी प्लेयर्स बैन होते तब तब हमको खुश होने का मौका मिलता है, और खुशियाँ ही खुशियाँ है। फिर से हारिस रऊफ बैन हो गया है, फिर से कहना गलत होगा दोस्तों, हारिस रऊफ को बैन कर दिया गया है, और ये तो होना ही था दोस्तों। हारिस रऊफ खुद को बड़ा 30 मार खा समझता है, लेकिन है तो आखिरकार एक नल्ला दोस्तों। बॉलिंग तो आती नहीं। अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव और शुभमन गिल ने जो पेला था रऊफ को, जो पेला था दोस्तों, जैसे छक्के मारे थे, जैसे चौके मारे थे, तो उससे हारिस रऊफ के पिछवाड़े में मिर्ची लगा था, और उसी के चलते रऊफ ने गंदे इशारे किए थे और उसका भुगतान अब भुगत रहा है दोस्तों। हारिस रऊफ एक जिहादी विचारधारा का प्लेयर है, जिसका कोई टीम में जगह ही नहीं बनता। वैसे तो बॉलिंग तो होता नहीं है, टेपिया बॉलर है, फिर भी हारिस रऊफ स्टाइल मारकर, हारिस रऊफ इशारे करके लोगों को खुश करने की कोशिश करता है, और ऐसे इशारा करके दिखाने की कोशिश करता है और पीसीबी को खुश करने की कोशिश करता है, ताकि हारिस रऊफ को टीम से बाहर का रास्ता ना दिखा दिया जाए। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या आईसीसी ने जो डिसीजन लिया है सही है या फिर गलत? नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।